क्योंकि 12वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में तो कई चैप्टर्स हो जाते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सबहेड के तौर पर नजर आता है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट पूल है हमारे सामने, लेकिन कोई ऐसा रोड मैप आपको नजर आता है कि जो प्रतिभा है युवाओं की उसके हिसाब से उन्हें मौके मिल सके? रोड मैप एक ही है कि आज बच्चों को लैक ऑफ क्लैरिटी है, उनको प्रोफेशनल करियर सब्जेक्ट कोर्स इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो रोड मैप केवल एक ही है कि उसको कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है कंटिन्यूअस अर्निंग। उसको अपने साथ एक डिसिप्लिन बिल्ड करके अपने साथ मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दुनिया भर में आ गए, लगातार सीखने से खाली दिमाग खुले दिमाग में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो एनीवन हु कीप्स ऑन लर्निंग ही विल स्टे यंग फॉरएवर, ये हेनरी फोर्ड ने बोला है। बड़ा बिजनेस भी इसीलिए आया। दुनिया भर में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो रही थी, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, K-12 की बात हो रही थी, टेस्ट प्रिपरेशन हो रहे थे, बायजूस वेदांतु सब आ गए, लेकिन एक आम आदमी के लिए, व्यापारियों के लिए सिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो रोड मैप ये है कि आपको आज लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। हमने भी उस गैप को समझा। हमने देखा कि कस्टमर के पास आज टाइम नहीं है, क्वालिटी टीचर नहीं है, हिंदी भाषा के अंदर कंटेंट नहीं है, मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। आज MBA कॉलेजेस तो बहुत महंगे हैं, MSME के मेंटर नहीं है। तो मैंने उसके लिए हमने बड़ा बिजनेस चालू किया कि लोग आकर के सीखे वहां। क्या मॉडल है? एनी टाइम एनीवेयर एनी डिवाइस, कोई मिनिमम एजुकेशन नहीं चाहिए, वीडियो वॉइस वर्नाक्युलर, आपका टाइम हम सेव करेंगे ताकि आप सक्सेस मिले आपको, इजी टू यूज कर दिया है। सारे बिजनेस प्लानिंग टूल, फ्रेमवर्क, अग्रीमेंट, उनको डॉक्यूमेंट, स्ट्रैटेजी शीट, हर एक चीज बना के हैंड होल्डिंग के साथ, कोई भी सब्जेक्ट में फंसे वो स्ट्रैटेजी, सेल्स, HR, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, फंडिंग, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एडमिन, लीगल, प्रोडक्शन, इस सब में उसको मदद करते हैं ताकि वो आकर के सीखे। तो बेसिकली रोड मैप ये है कि आदमी को सीखना चाहिए। हमने ऐसा किया है कि हमने 750 रुपए महीने पे एक एग्जीक्यूटिव MBA उसको कराना शुरू कर दिया है। 1500 रुपए महीने पे हमने एक अडल्ट को MBA कराना शुरू कर दिया है। सिखा कौन रहा है मेरे साथ? मेरे प्रोफेसर एक कैटेगरी है, केंटारो, पतंजलि, अमूल, मॉर्गन स्टैनले, सोमानी, अपोलो, फोर्ड मोटर्स, इन सबके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर, लाल पाथ लैब, शाओमी, HDFC लिमिटेड, जब इनके चेयरमैन एक अच्छा बिलियनियर प्रोफेसर आके सिखाता है और वो लर्निंग देता है और इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे देता है, तो उससे रेवोल्यूशन आ रहा है। यही कारण है कि आज देश में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके कारण हम वो सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो रोड मैप सब लोग को मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है तो पहले लर्निंग बढ़ानी होगी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस, हम सब टाटा बिरला को देखते हुए बड़े हुए, लेकिन वो मोनोपोली है इतना भी समझ में आया, कुछ कठिन शब्द लोग सीखते गए, लेकिन इतना भी साथ में सीखा कि सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथों में रहेगा। लेकिन क्या ये स्टार्टअप कल्चर जो है वो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में मदद कर सकता है? श्वेता देवी, अब जमाना बदल गया है। पहले $1 बिलियन कंपनी बनाने में जो 50 साल लगते थे, 5 साल में बन जाती है। जो हमारे यहाँ टॉप रैंकर सबसे बड़े अरबपति 1950 में थे, उनमें से अब कोई दिखाई नहीं पड़ता है टॉप अरबपति की लिस्ट में हमारे देश में। अचानक जमाना बदल गया है। इनफैक्ट सन 2000 तक भी Naukri.com, मेक माई ट्रिप, इनको 14 साल लगे $1 बिलियन कंपनी बनने में। पर आप उसके बाद देखिए, फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार, जोमेटो आया तो इनको 14 साल नहीं लगे, ये 8.5 साल में $1 बिलियन हो गए। पर उसके बाद में देखिए, नाइका, ओयो, उड़ान और ओला इलेक्ट्रिक आया, ये 2 साल 3 साल में $1 बिलियन कंपनीज हो गए। तो अब जो है वो कॉर्पोरेट्स की बपौती नहीं रह गया है बिजनेस। अब पहले हुआ करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती थी, आज बहुत सारी छोटी मछली मिलकर बड़ी मछली को खा जाती हैं, और उसी रेवोल्यूशन में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साथ में। डॉक्टर बिंद्रा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और एक चीज मैं कहूंगी कि आमतौर पर क्या है कि ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें अंग्रेजी का इतना इस्तेमाल होता है कि आम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आंकड़ों का इतना इस्तेमाल होता है कि लगता है कि यार ये तो हमारे बूते की बात नहीं है। आप इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं, मुझे लगता है इसीलिए ऐसी चीजों पर भी लोग आपकी बात को समझते हैं, आपकी